यूहन्ना 15 वचन 7 अगर हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ बाइबल क्या कहता है कि यदि तेरा वचन मुझ में बना रहे और मैं तुझ में बना रहूं तो जो कुछ भी मांगे वह तेरे लिए हो जाएगा। मतलब मसीह हमारे लिए वो काम कर देता है। प्रभु हमारी ज़िंदगी में परफेक्ट रीति से काम करता है। कब? जब उसके वचन को हम अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं, जब उसकी बातों को अपनी ज़िंदगी में स्थान देते हैं, तब वो हमारे लिए वो चीज़ें होने लगती हैं जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरत है। शैतान तो फंसाना चाहेगा, दुष्ट आत्माएं आपको बुराई में लेके जाना चाहेंगी, घमंड, ईर्ष्या, क्रोध और तमाम प्रकार की बुरी चीज़ें आपके दिलो दिमाग में डालना चाहेंगी। पर हमें उससे बचने के लिए और शुद्ध आत्मिक जीवन जीने के लिए इस बुरे संसार में कैसे बचना होगा, यही चीज़ प्रभु आपको बताया। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा वो सारी चीज़ें दे दी हैं जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरत था। यहाँ पर अंधा व्यक्ति जब पुकारता है तो उसका अंधापन चला जाता है और उसका प्रयास देखिए, उसका जो आत्मिक एक लगाव देखिए, प्रभु के निकट जाने के लिए, प्रभु को पुकारने के लिए उसने अपने आप को रोका नहीं। वो पूरी रीति से तैयार रहा और वो अंतिम समय तक बुलाता रहा और प्रभु ने उसकी आवाज़ को सुन लिया। वही चीज़ें आज आपकी भी होनी चाहिए। आपके जीवन में कुछ भी समस्याएं हैं, कुछ भी दर्द है, लेकिन हमें प्रभु को पुकारना और उसके समीप बने रहना नहीं छोड़ना चाहिए। रोमियो कहता है, पौलुस लिखता है 8 वचन 28 में कि जो मसीह से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके वचन से जो प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे। तो भलाइयाँ उत्पन्न तब होती हैं जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। भलाइयाँ हमारे लिए तब होंगी जब हम मसीह से प्रेम करते हैं, जब उसके वचन से, उसकी दशाओं से प्रेम करते हैं, तो हमारे लिए सही दशा पैदा होगी। मसीह सही है, हम सही चीज़ों से जब प्रेम करते हैं तो हमारे लिए सही चीज़ पैदा होगी 100%। शायद 1-2 दिन देर हो सकती है, लेकिन हमारे लिए सही चीज़ पैदा होगी। यदि हम बुराई से प्रेम करते हैं, गुनाह से प्रेम करते हैं, अंधकार से प्रेम करते हैं, तो हमारे लिए अंधकार ही पैदा होगा। रोमियो 8:28 सीधा जो मसीह से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के पुत्र से प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे। तो आज हमारे और आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी संतानों के लिए, आपके आने वाली जनरेशन के लिए परमेश्वर सही चीज़ें पैदा करे। ये तब होगा जब हम मसीह के वचन से प्रेम करेंगे, उसके वचन की जो इच्छा है उसके अनुसार जीने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। कठिनाइयाँ आती हैं, ये मैं नहीं कहता कि कठिनाइयाँ नहीं आती, पर उन कठिनाइयों को सरल बनाना प्रभु का काम है। उन कठिनाइयों को सही करना प्रभु का काम है। आपका काम क्या है? उस व्यक्ति से प्रभु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। तो उसका विश्वास ऐसा था कि वो चिल्लाया और चिल्लाया और चिल्लाया, उसकी आवाज़ प्रभु तक पहुंच गई। अब आपका चिल्लाना कैसा है? मतलब आपका प्रार्थना करना, आप मसीह के स्वभाव में कितना बेहतर जी पा रहे हैं कि मसीह आपकी आवाज़ सुने? आप उसके वचन में कितना जी पा रहे हैं कि वो आपकी आवाज़ सुने? कहीं आप दाएं और बाएं की आवाज़ों को सुनने लगे हैं? कहीं आपके अंदर शैतान ने डर को तो नहीं डाल दिया? कहीं दुष्ट आत्माओं ने आपके अंदर पाप की परिस्थिति को तो नहीं डाल दिया? याद रखना है इस बात को। इसलिए बाइबल कहती है सचेत और सावधान रहा। इसलिए बाइबल कहती है कि प्रार्थना करता रहा, नित्य प्रार्थना करता रहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। वो हमारे हर कदम पर, उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजाला है। इसलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित रीति से, जिस तरह ये व्यक्ति समर्पित हुआ और बुलाया और बुलाता ही गया, तो इसके लिए सही चीज़ें पैदा हो गई। वैसे आज आपको भी उन वादों को, उन बातों को नहीं भूलना है। उस व्यक्ति को नहीं भूलना है जिसने आपके लिए दुआएं की। उस व्यक्ति को नहीं भूलना है जिसने आपके लिए घुटने टेके। उस व्यक्ति को नहीं भूलना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसके चरित्र को देख करके स्मरण रखना, इब्रानियों कहता है, ताकि आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें हमेशा आशीष के रूप में बनी रहे। आप आत्मिक रीत से, आत्मिक अगुओं के साथ जीने का जो आपने एक निर्णय लिया था, उस चीज़ को बरकरार रखना है। सेवकाई आपके पास है, चर्च आपके पास है, खुदावन आपको सब कुछ दिया है। आपको बस अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखने के लिए उस वचन की ज़रूरत है। वचन आपको मिलता है। आपकी ज़िंदगी के लिए जो कुछ चाहिए प्रभु आपको दे रहा है।
इसलिए हमें अपने आप को उस दशा से कभी मत हटाओ। आत्मिक सेवकाई से अपने आप को दूर मत ले जाओ, या कहीं और दिशाएं, कहीं और चीज़ें सुनने के लिए अपने आप को तैयार मत करो कि वहाँ देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, हाँ इधर देख लेते हैं। तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी को तोड़ती हैं, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी को उस पाप से, गुनाह से आपको बाहर नहीं कर सकती। इसलिए आपको अपने आत्मिक जीवन को और शक्तिशाली बनाना होगा और मसीह के इस वचन को समझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। ये व्यक्ति की जिंदगी की सबसे बड़ा काम हुआ, इसकी आंखें खुल गई। आज प्रभु आपके हृदय की आंखें खोलेगा, आपके मन की आंखें खोले। आपकी ज़िंदगी में जो शैतान ने पर्दा डाल दिया है वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से दूर, आपके लिए बरकत, आपके लिए आशीष, आपके लिए बड़ा छुटकारा पैदा, आपकी ज़िंदगी में उन्नति आए, आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम प्रभु करने पाए। इसके लिए हमें प्रभु के समीप इस वचन को समझकर आगे बढ़ना है। याद रखना है कि परमेश्वर कहता है वहाँ पर, जब उसने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, उसने कहा हे प्रभु यह कि मैं देखने लगूं। तो देखने के लिए वो प्रभु को क्या किया, पुकारा है, मसीह को पुकारा है, यीशु को वो बुलाया है, मतलब प्रभु को अपनी जिंदगी में जगह दिया है, यीशु को अपनी जिंदगी में एक स्थान दिया है। वो उसके वचन से दूर नहीं गया, वो उसके वचन के करीब गया, वो सर्वशक्तिमान के करीब गया और उसने अपने जीवन में मसीह की एक बड़े चमत्कार को देखा। आज प्रभु भी आपको कह रहा है कि सेवकाई से अलग नहीं होना है, सेवकाई से दूर नहीं होना है, चर्च से दूर नहीं होना है, परंतु मसीह के साथ बने रहना है, उसके वचन के साथ बने रहना है, ताकि हमारी जिंदगी के लिए बड़ा काम होने पाए यीशु के नाम में। उसका अद्भुत काम हमारी जिंदगी को छुए, उसकी योजनाएं हमारी जिंदगी को सही करें और हमें अद्भुत रीत से आगे लेके चलें। उसे पुकारना है, उसके सामने आइए। कलीसिया में वो अभिषेक विद्यमान है, मौजूद है, वो छुटकारा मौजूद है। जब आप वचन के साथ इस समय, जब आप कलीसिया के साथ इस समय बैठे हुए, तो आपके लिए वो चीज़ें जा रही हैं जो कुछ महीने पहले आपके पास जाती थी। वो छुटकारा जा रहा है, जो आपके पास पहले जाता था वो आज भी जा रहा है। इसके लिए प्रभु ने जो अवसर दिया है, हमें उस अवसर को गंवाना नहीं है। बुलाने वाले की जो आवाज़ है वो कम नहीं हुई, परंतु वो और तेज और तेज और तेज होती गई। आपको भी अपनी ज़िंदगी में उस आवाज़ को कम नहीं करें। शैतान की आवाज़ नहीं सुने, दुष्ट आत्माओं की आवाज़ नहीं सुने, बुरी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर करें, सही चीज़ों के लिए अपने हृदय में रास्ता खोलें, प्रयास करें, कहें प्रभु से, प्रभु मेरी बातें सुन। वो सुन लेता है। दाऊद कहता है जब मैंने पुकारा, भजन 138 में वचन 3 में, जैसे ही मैंने प्रभु को पुकारा वैसे ही प्रभु ने मेरी बातें सुन ली। तो उसने, वो आपकी बातें सुनने के लिए तैयार है, वो आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार है। अपने आप को प्रभु के समीप रखना है, अपने आप को प्रभु के निकट लेके आना है। आज आप घबराइए मत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:14 में लिखा है कि तेरा मन व्याकुल ना हो, हम उस पर भरोसा रखें। जितनों ने उस पर विश्वास किया है वो उसकी संतान कहलाए। जितनों ने उस पर विश्वास किया है वो कभी लज्जित नहीं हुए। रोमियो अध्याय 5:5 में लिखा है कि जितनों ने जो उस पर आशा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। तो उस पर आशा रखने वाले कभी लज्जित नहीं होते। हमारा युद्ध प्रभु लड़ता है, हमारी जिंदगी की योजनाएं प्रभु बनाता है। इसलिए अपने जीवन को संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण शक्ति से प्रभु के हाथ में दें और उससे प्रेम करें। वो हमारे लिए मार्ग है, वो हमारे लिए सत्य है, वो हमारे लिए जीवन है, वो हमारे लिए सब कुछ है। उसके निकट रहकर हम अपने आप को देख सकते हैं कि मैं कौन हूं। उसके निकट हम अपने निकट रह करके हम ये जान सकते हैं कि हम कौन हैं। नहीं तो आप अगर मसीह से दूर होते हैं, उसके वचन से दूर होते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में ये समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हम अंधियारे में चले जाते हैं, अंधियारे में कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती। इसलिए हमें प्रभु के निकट रह करके, मसीह के निकट रह करके वो हर बातें देखना है कि हे प्रभु, हमें अब यहाँ जीना है, हमें सच्चाई के साथ जीना है, हमें तेरे वचन के साथ जीना है, तेरे अनुग्रह में बलवंत होना है, तुझ में शक्तिशाली होना है प्रभु। तो वो हमारी अगुवाई करेगा, उसे बुलाना नहीं छोड़ेगा।
अपने विश्वास में परमेश्वर के उस हर एक वचन को शामिल करें और उस विश्वास का सही मतलब समझें। केवल यही नहीं कि मैं विश्वास करता हूँ और घर पे बैठता हूँ। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आप चर्च से प्रेम करते हैं, कलीसिया से प्रेम करते हैं, अपने भवन से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके अगुवे से प्रेम करते हैं जो मसीह ने ठहराया है। और वो हर एक आत्मिक काम, चाहे वो बीज बोना हुआ और खुदावन के लिए दशवांश देना हुआ, जितने भी आत्मिक काम है उसमें अपने आप को ढीले नहीं करें। तो ये विश्वास की एक परिणाम होता है कि हम इस समय भी हम परमेश्वर के साथ, कलीसिया के साथ ईमानदारी से जुड़े, तो खुदावन उसकी भी एक बरकत, उसकी भी आशीष आपके घर में, आपके बच्चों के ऊपर डालता है। क्योंकि परमेश्वर जब सब कुछ सही रहे तब आप किसी व्यक्ति के साथ जब हों तो वो बात ठीक है, लेकिन वो उससे अच्छी बात या उससे बड़ी बात तब समझी जाती है जब कोई चीज़ हमारे सामने होती है, जब कोई विरोध की चीज़ें हमारे सामने होती हैं या कठिनाई की चीज़ें हमारे सामने होती हैं, तो हम परिवार मिलकर उस कठिनाइयों को दूर करें। एक व्यक्ति ही केवल लगे ऐसा नहीं, परंतु हम पूरे परिवार एक साथ मिलकर के हम उस कठिनाइयों के लिए प्रार्थना करें। जो भी कठिनाइयाँ अभी हमको दिख रही हैं, हमें सेवकाई चाहिए, प्रभु के साथ संगति करना है, संगति चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। हम और हमारे परिवार के लिए जो भी चीज़ें परमेश्वर देना चाहता है उसके लिए आपको प्रेयर करनी है। आपको आज कई गुना विश्वास योग्यता में आपको और जीना पड़ेगा। आपको एक परिवार की तरह व्यवहार करना है। ये नहीं कि बस हो गया जी, चलो वहाँ से आशीष पाते थे, बहुत हो गया, अब इधर से आते हैं, इधर यहाँ आशीष ले लेते हैं, वहाँ जा रहे थे, बस हो गया, वहाँ ख़त्म सब कुछ, अब इधर चल करके हम कुछ और आशीषें प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारे मन मस्तिष्क से ये बातें नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में ये विचारधारा नहीं होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ हम विश्वास योग्यता से लगे, जिस सेवकाई के साथ हम विश्वास योग्यता से लगे, उसी के साथ अंतिम समय तक रहें। क्योंकि वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही। याद रखें। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा आपको ये सिखा रहा है कि हमें किस तरीके से व्यवहार में अब जीना है, किस तरीके से मसीह को बुलाना है, अपनी बातों को कम नहीं करना है। यहाँ पुकारने वाला और चिल्लाने लगा, मसीह को और बुलाने लगा, और उसके जीवन में प्रभु ने बड़ा काम किया और उसकी आंखें खुल गईं। आज आपकी आंखें खुलना ज़रूरी है। आप अपने मन पे जीना छोड़ें। परमेश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ जांचता है। आप जहाँ से भी हैं वहाँ प्रभु आपको देख रहा है। आप जिधर से भी देख रहे हैं, प्रभु आपको देख रहा है। आपके जीवन की हर एक दुर्बलता को दूर करने का उसके पास सामर्थ्य है। और आपको ये चीज़ देखना है कि क्या मैं उसके साथ हूँ, क्या मैं उन बातों को फॉलो कर रहा हूँ जो कलीसिया कह रहा है, जो कलीसिया समझा रहा है। क्या मैं कलीसिया के साथ खड़ा हूँ? आज खड़े होने की ज़रूरत है। कलीसिया के साथ प्रार्थना करने की ज़रूरत है। कलीसिया के साथ वो हर चीज़ें तन मन धन से अपने आप को प्रभु के सम्मुख लेके आना है, प्रार्थना में आना है, परमेश्वर के साथ संगति करना है, अपने जीवन के बहुमूल्य चीज़ों को खुदा के लिए बोना है, ताकि रुके हुए काम जल्द ही पूरे हों और हम एक साथ बड़े उत्साह के साथ मिल पाएं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।